कभी कभी रिश्तों की गर्मी तभी महसूस होती है जब हमें ठंडी बेरुखी से सामना हो। ये कहानी है राखी की, पर इसमें राखी सिर्फ एक धागा नहीं, एक आईना है जो दिखा देगा कि कौन रिश्ता निभाता है और कौन सिर्फ दिखाता है। और हाँ, इस कहानी को सुनते सुनते अगर आपकी आंखें भीग जाएं या दिल कुछ कहने लगे तो एक बार रवि मामा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी कहानियां हर बार नहीं मिलती और रिश्ते हर किसी से नहीं निभते। अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सुबह के 7 बजे थे। गांव के हर घर से चूल्हे की हल्की धुएं की रेखा उठ रही थी और गली में बच्चों की आवाजें बताती थीं कि आज कुछ खास दिन है। रसोई से आती हल्दी और केसर की महक और आंगन में फैली रंगोली, सबने मिलकर माहौल में त्योहार का रंग भर दिया था। घर के छोटे से टीवी पर रवि मामा चैनल चल रहा था, जहां एक भव्य राखी स्पेशल सीरियल की भावुक क्लिप चल रही थी। उसमें एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए कह रही थी, तू गरीब सही, पर तूने कभी रिश्ते की अमीरी में कमी नहीं आने दी। बच्चे हंसते हुए बोले, मम्मी देखो, इस बहन की बात तो बिल्कुल आप जैसी है। लक्ष्मीना हल्के से मुस्काई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अधूरा सा था। उसने बिना कुछ बोले चूल्हे में आंच तेज कर दी। पति हरिनाथ खटिया पर बैठकर चाय पी रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, अरे लक्ष्मीना, आज राखी है, तू अपने भाई के घर नहीं जाएगी क्या? बच्चों ने भी टोका, हाँ मम्मी, आज तो आप हर साल जाती थी ना। लक्ष्मीना ने राखी की थाली सजाते हुए जवाब दिया, जाना है, पर इस बार बस प्रमोद भैया के घर ही जाऊंगी। हरिनाथ ने कप को नीचे रखते हुए भौहें चढ़ाईं। और मोहन, तेरा छोटा भाई? वो नहीं? लक्ष्मीना ने संकोच से हंसी दबाते हुए कहा, अरे छोड़ो ना, वो क्या देगा मुझे? खुद के पास कुछ नहीं है। एक तो पहले से ही रोता रहता है पैसों की तंगी के लिए, अब वहां जाऊंगी तो उल्टा बोझ ही लगूंगी। प्रमोद भैया के घर ही ठीक है, सलीके से मान सम्मान भी होगा और अच्छा गिफ्ट भी। हरिनाथ कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, तो अब राखी भी तोहफे और सुविधा के हिसाब से मनाई जाती है। बच्चे चुप हो गए। लक्ष्मीना ने जवाब नहीं दिया, बस सजावट में उलझी रही। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और अलमारी से वो रेशमी साड़ी निकाली जो वो प्रमोद के घर पहनने के लिए सोच रही थी। उसी के साथ भाभी के लिए 800 रुपए किलो वाली मिठाई और कुछ इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स भी बैग में रखे। उसके चेहरे पर सजी सवरी उम्मीदें थीं, लेकिन आंखों में कोई खालीपन भी था जिसे वो खुद नजरअंदाज कर रही थी। हरिनाथ ने चुपचाप बच्चों को तैयार कराया। जब लक्ष्मीना बाहर आई तो पति ने कहा, चलो प्रमोद के घर चलते हैं। गाड़ी में बैठते हुए लक्ष्मीना ने शीशे में अपनी लिपस्टिक ठीक की और खुद से बुदबुदाई, आज तो बड़ी भाभी खुश हो जाएंगी, इतना अच्छा गिफ्ट ले जा रही हूं। पीछे सीट पर बैठी उसकी बेटी धीमे से बोली, मम्मी क्या मोहन मामा को राखी नहीं बांधोगी? लक्ष्मीना ने उसे झिड़कते हुए कहा, अभी टाइम नहीं है इन सब का। हरिनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी स्टार्ट की और एक नजर आकाश की तरफ डाली, जैसे पूछ रहा हो, धागे की कीमत अब दिल नहीं जेब तय करेगी क्या? बाहर मंदिर से घंटे की आवाज आ रही थी, राखी आई है। लेकिन लक्ष्मीना के मन में एक अनकहा शोर था जो इस बार चुप था। अगर आपको कहानी की ये शुरुआत दिल से लगी हो तो आप भी दिल से रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। गाड़ी कच्चे रास्तों पर धूल उड़ाते हुए चल रही थी। पेड़ों की छांव में से छनकर आती धूप जैसे रास्ता दिखा रही थी, मगर लक्ष्मीना की आंखें कहीं और देख रही थीं। वो शीशे से बाहर झांक रही थी, पर नजरें किसी बीते वक्त को टटोल रही थीं। बचपन की राखियां याद आ रही थीं, वो दिन
जब मोहन उसके लिए लाल प्लास्टिक की चूड़ियां लेकर आया था, 1 रुपए की मिठाई और बालों में लगाने वाला सस्ता सा झूमर। तब प्रमोद कॉलेज में था और अक्सर बाहर रहता था। मोहन ही था जो हर साल राखी पर दुपहिया चलाकर दौड़ता हुआ आता, राखी बंधवाता और कहता, दीदी अगली बार तुम्हारे लिए नया फ्रॉक लाऊंगा। लक्ष्मीना मुस्कराई, फिर खुद से कहा, बचपन था तब ना तो समझ थी ना ही जरूरतें। हरिनाथ ने देखा कि वो कहीं खोई हुई है। उसने धीरे से गाड़ी की स्पीड कम की और पूछा, क्या याद आ गया? लक्ष्मीना ने जल्दी से बात पलटी, कुछ नहीं, बस यूं ही। बच्चों ने पीछे से चहक कर कहा, मम्मी क्या आप और मोहन मामा साथ में बहुत झगड़ते थे बचपन में? लक्ष्मीना ने सिर हिलाया, बहुत। वो मेरी किताबें छुपाता था और मैं उसकी चप्पल नाली में फेंक देती थी। फिर थोड़ी देर चुप रहकर जोड़ दिया, लेकिन हर बार मनाने भी वही आता था, हाथ में राखी लेकर। हरिनाथ ने धीमे से कहा, कुछ रिश्ते इतने सीधे होते हैं कि हम ही उन्हें टेढ़ा बना देते हैं। सन्नाटा फैल गया। लक्ष्मीना अब अपने ही ख्यालों में उलझ चुकी थी। एक मोड़ पर पहुंचते हुए उसने खुद से पूछा, अगर मोहन आज भी मेरी राह देख रहा हो तो क्या उसके मन में भी वो बचपन की राखियां जिंदा हैं? फिर तुरंत झटक दिया, अरे नहीं, वो क्या याद करेगा? उसके पास तो फुर्सत ही नहीं, ना पैसे हैं ना स्टेटस, वो तो अब एक झोपड़ी में रहता है। उसका क्या? हरिनाथ ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा, बस रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो पर वही पुराना गीत चल रहा था, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। लक्ष्मीना ने उस गाने की धुन को पहचाना, लेकिन आज वो धुन मिठास नहीं, टीस दे रही थी। उसे याद आया, एक बार मोहन ने स्कूल में अपना जेब खर्च जोड़कर उसी गाने का कैसेट लाकर उसे गिफ्ट किया था। जब इरादा सच्चा हो तो गिफ्ट छोटा नहीं लगता। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, रवि मामा चैनल पर भी एक बार इसी गाने पर राखी का एपिसोड देखा था। दीदी को कुछ नहीं मिला, लेकिन भाई ने एक पुराना झोला दिया और उसमें पूरे बचपन की यादें। फिर थोड़ा रुककर जोड़ा, तुम्हारे जैसी ही कहानी थी। लक्ष्मीना ने एक नजर पति पर डाली, फिर दूसरी खुद पर। अब वो प्रमोद के घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन मन में एक और दरवाजा खुल चुका था। जो पल पीछे छूट गए वो आज भी वहीं रुके हैं, बस हमारी नजरें ही हैं जो आगे भाग रही हैं। गाड़ी शहर के पक्के रास्तों पर दौड़ रही थी। इधर ट्रैफिक था, बड़ी बड़ी दुकानें और इमारतें जिनके बाहर गार्ड खड़े थे। लक्ष्मीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई थी। उसने बच्चों से कहा, इनकी कोठी अब शहर की पहचान है। हरिनाथ ने एक हल्की दृष्टि से कहा, हाँ पहचान तो है, पर पहचान कितनी गहरी है वो तो अब पता चलेगा। गाड़ी एक शानदार 2 मंजिला मकान के सामने रुकी। गेट पर कैमरा लगा था और एक चमकदार नाम पट्टी, प्रमोद कंस्ट्रक्शंस। लक्ष्मीना ने सावधानी से अपने गिफ्ट का बैग उठाया, साड़ी के पल्लू को कंधे पर ठीक से जमाया और मुस्कुराहट को चेहरे पर जमा लिया। डोरबेल बजाते ही गेट के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, कौन? हरिनाथ ने कहा, दीदी और जीजाजी आए हैं राखी के लिए। कुछ पल बाद गेट खुला, पर खुद प्रमोद नहीं आया। एक नौकर ने दरवाजा खोला, अंदर से प्रमोद की आवाज आई, अरे लक्ष्मीना, अचानक? फोन तो कर देती पहले, अब तो निकल ही रहे थे बाहर। लक्ष्मीना का चेहरा गिर पड़ा। वो बोली, भैया आज राखी है, सोचा बिना बताए ही आ जाऊं, जैसे पहले आती थी। प्रमोद हंसा, लेकिन उस हंसी में घुला था दिखावा। हाँ, पर अभी तो हम एक मीटिंग और डिनर के लिए निकल रहे हैं। तुम ये राखी और मिठाई नीलिमा को दे दो, फिर आराम से कभी बैठकर मिलते हैं। तभी भाभी नीलिमा अंदर से आती है, चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लिए। अरे दीदी, इतनी दूर से आना हुआ, अच्छा लगा, पर आज तो प्रमोद का पूरा शेड्यूल फुल है। आप ये राखी और गिफ्ट हमें दे दीजिए, फिर जब समय मिले तो एक दिन आ जाइएगा, तब तसल्ली से बैठेंगे। लक्ष्मीना के हाथ में थमी थाली धीरे धीरे नीचे हो गई। वो चुपचाप मिठाई और राखी टेबल पर रखती है और बोली, ठीक है भाभी, फिर कभी। बच्चों की आंखों में सवाल थे, हम राखी नहीं देखेंगे मम्मी?
हरिनाथ ने धीरे से बच्चों का हाथ थामा और कहा, चलिए, रास्ता लंबा है। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, पीछे से दरवाजा फिर बंद हो गया। धड़ाक, मानो कोई भावना थी जो कुंडी में बंद कर दी गई हो। गाड़ी में सन्नाटा था। लक्ष्मीना की आंखें नम थीं, पर उसने उन्हें साफ कर लिया। हरिनाथ ने धीमे से कहा, जो दरवाजे दिल से खुले हों, वहां ही राखी की असली कदर होती है। बेटे ने मासूमियत से पूछा, पापा, क्या मोहन मामा के घर चल सकते हैं अब? हरिनाथ मुस्कुराया, अगर मम्मी कहें तो चल पड़ें अभी। लक्ष्मीना ने पहली बार कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी। महंगे दरवाजे और बड़े घर, पर दिल में जगह नहीं तो सब बेघर। गाड़ी अब वापस उसी कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गई थी, जहां से कुछ घंटे पहले लक्ष्मीना पूरे आत्मविश्वास के साथ निकली थी। हाथ में महंगे गिफ्ट, चेहरे पर सजी मुस्कान और मन में ये विश्वास कि अमीर भाई का घर अमीर रिश्तों से भरा होगा। लेकिन उस मुस्कान का अब कोई नामो निशान नहीं था। बच्चे पीछे चुप बैठे थे और हरिनाथ स्टीयरिंग पर नजरें टिकाए हुए। अंदर ही अंदर लक्ष्मीना टूट रही थी, पर वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि वो टूट रही है या फिर खुद को फिर से जोड़ने की प्रक्रिया में है। हरिनाथ ने गाड़ी रोक दी। एक चाय की दुकान के पास। थोड़ी चाय हो जाए, उसने पूछा। लक्ष्मीना ने नजर उठाई और कहा, अभी? हाँ, कुछ गर्म गर्म कड़वा चाहिए। मिठाई तो काफी खा ली आज। हरिनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो व्यंग्य था, लेकिन ऐसा जो तिरछा नहीं, सीधा दिल तक जाता था। चाय वाले ने कुल्हड़ थमा दिए। हवा में इलायची की खुशबू घुली थी। लक्ष्मीना एकटक सामने के खेतों को देख रही थी। अचानक बोली, मैं गलत थी ना? हरिनाथ ने चुपचाप चाय का घूंट लिया। मैंने सोचा था कि प्रमोद भैया मुझे हाथों से राखी बांधने बुलाएंगे, बच्चों को गले लगाएंगे, कहेंगे, आ गई मेरी बहन। लेकिन उन्होंने तो दरवाजा भी नहीं खोला, खुद। हरिनाथ ने कुछ नहीं कहा। और मोहन, अगर उस बेचारे ने भी ऐसी ही बेरुखी दिखाई तो? हरिनाथ ने उसकी आंखों में देखा और बहुत नर्म स्वर में बोला, कभी कभी जिनसे हम कुछ उम्मीद नहीं रखते वही सबसे ज्यादा देते हैं, और जिनसे सब कुछ उम्मीद होती है वो बस नाम के रिश्ते निभाते हैं। लक्ष्मीना चुपचाप बैठी रही, फिर एकाएक बोली, अगर हम मोहन के घर चलें तो देर तो नहीं हो जाएगी? हरिनाथ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, राखी का समय नहीं बीता, दीदी का आना बाकी है। बच्चे चहक उठे, हाँ मम्मी, चलो ना मोहन मामा के घर, प्लीज। गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार उसका रास्ता नहीं बदला था। लक्ष्मीना का मन बदल चुका था। सड़क पर हल्का अंधेरा घिरने लगा था, लेकिन अंदर पहली बार उजाला हो रहा था। कभी रिश्ते समय मांगते हैं, कभी सिर्फ इरादा। मोड़ अगर दिल का हो तो राहें खुद खुल जाती हैं। और अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आया हो तो इस कहानी के अगले हिस्से को मिस मत करिए, और रावी मामा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी कहानी जैसी लगती है। गाड़ी धीरे धीरे एक पुरानी पगडंडी पर उतर आई थी। झारखंड के एक छोटे कस्बे की संकरी गली, दोनों तरफ मिट्टी की दीवारें, जिन पर अब भी दियों के काले धब्बे पड़े थे, पिछली दिवाली के। गली के आखिरी मोड़ पर एक छोटा सा घर आया। दीवारों की पपड़ी उखड़ी थी, दरवाजे पर पेंट छिल चुका था, मगर फूलों से बनी एक रंगोली दरवाजे के ठीक सामने थी, जैसे किसी ने किसी खास के आने की उम्मीद में वो सजाई हो। हरिनाथ ने गाड़ी रोकी। लक्ष्मीना एक पल दरवाजे को देखती रही, फिर नीचे उतरी। बच्चे भी धीरे धीरे पीछे आए। तभी दरवाजा अचानक खुला। मोहन था। उसके चेहरे पर कुछ भी बनावटी नहीं था, न हैरानी न सवाल, बस एक सच्ची मुस्कुराहट। उसने एक नज़र में लक्ष्मीना को देखा और जोर से बोला, दीदी। वो लपक कर आया और हाथ जोड़ दिए, फिर बच्चों को गले लगाया। अरे बाप रे, तुम लोग आ भी गए? मैं तो सोच रहा था दीदी तो अब शहर की हो गई, राखी भी शहरी हो गई होगी। लक्ष्मीना कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुरा दी। मोहन उन्हें अंदर ले गया। घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी सी टेबल और किनारे रखा एक रेडियो जो शायद अब भी बजता था।
बैठो दीदी, चूल्हे पर खीर रखी थी। पता था आज नहीं आई तो भी कल जरूर आओगी। हरिनाथ ने मुस्कुराकर पूछा। और अगर हम नहीं आते? मोहन ने बिना पलटे कहा। तो खीर खुद ही खा लेता, लेकिन मन नहीं भरता। लक्ष्मीना की आंखों में हल्की नमी उतरने लगी। मोहन ने थाली उठाई। उसमें मिठाई नहीं थी, न मेवा, बस थोड़े से चावल, एक कटोरी खीर और एक जोड़ी राखी। राखी बांधें दीदी? उसने पूछा। लक्ष्मीना कांपती उंगलियों से राखी बांधने लगी। मोहन ने सिर झुकाया। राखी बंध गई और फिर मोहन ने जेब से एक पुराना सा रूमाल निकाला। उसमें लिपटी थी एक छोटी सी डिबिया। ये क्या? लक्ष्मीना ने पूछा। खुला हुआ इत्र है, तुम्हारे लिए लाया था। बाजार में नया आया था, सोचा दीदी को अच्छा लगेगा। इत्र की खुशबू पुरानी थी, लेकिन उसमें बचपन की वो दोपहरें घुली थीं। जब मोहन उसके बालों में तेल लगाता था और कहता, दीदी अब तुम फूल जैसी खुशबू कर रही हो। लक्ष्मीना की आंखें छलक पड़ी। जिस घर में दीवारें सादी हों, वहां इत्र की खुशबू नहीं, दिल की बात महकती है। बच्चे खीर खाते हुए बोले, मम्मी यहां तो बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मीना ने उनके सिर पर हाथ फेरा और पहली बार नजरें नीची कर बोली, हाँ, यहां कोई दिखावा नहीं है। और अगर आपको भी इस मोड़ पर कहानी ने छू लिया हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए रवि मामा चैनल को, क्योंकि यहां हर छोटी झोपड़ी में छुपी होती है एक बड़ी कहानी। मोहन ने दीवार के पास रखे स्टूल को आगे खिसकाया और खुद नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर संतोष था, ऐसा संतोष जो बहुत कुछ सह लेने के बाद भी दूसरों को देते वक्त मुस्कुराहट नहीं खोता। लक्ष्मीना अब तक कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। जिस भाई को वो गरीब कहकर छोड़ आई थी, वो तो अमीरी की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने खड़ा था। मोहन ने बड़े प्यार से पूछा, दीदी वो गाना याद है तुम्हें जो रेडियो पर सुनते थे? वही वाला, दीदी तेरा देवर दीवाना। लक्ष्मीना हंसी, एक भीगी सी हंसी। तू हर बार मुझे परेशान करता था उसी गाने से। मोहन उछलकर उठा और कोने से पुराना रेडियो लाया। उस पर हल्का सा थपका मारा और रेडियो बुदबुदाने लगा, दीदी तेरा देवर दीवाना। बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। हरिनाथ ने भी सिर झुकाकर मुस्कुराया। मोहन ने एक थैली आगे बढ़ाई। उसमें एक पुराना सा दुपट्टा, लकड़ी की बनी राखी की एक फ्रेम और एक खत था। दीदी ये मैंने पिछले साल बनवाया था जब तुम नहीं आई थी। सोचा था अगली बार खुद दूंगा तो उस साल की भी कसर पूरी हो जाएगी। लक्ष्मीना ने कांपते हाथों से फ्रेम निकाला। उसमें एक सूखी राखी लगी थी और नीचे हाथ से लिखा था, कमी ना हो तेरे प्यार में, चाहे तोहफे में कुछ न मिले। वो कुछ बोल नहीं सकी। मोहन फिर बोला, दीदी तुम्हारा आना मेरे लिए गिफ्ट है, और जो चीज इंसान के बस में न हो उसे जताना भी गलत लगता है। फिर हंसकर बोला, हम तो वैसे भी जताने वालों में से नहीं हैं। हरिनाथ ने धीरे से लक्ष्मीना का हाथ थामा। वो थमा हुआ था, कांप रहा था। भैया, लक्ष्मीना की आवाज रुक रुक कर निकली, मुझे माफ कर दे। मोहन चौंका नहीं। उसने बस हल्के से कहा, क्यों, राखी पर कोई भाई बहन से नाराज थोड़ी होता है। तू आई, यही बहुत है। उस वक्त लक्ष्मीना के चेहरे पर वो झलक थी जो किसी और के लिए नहीं, खुद से शर्मिंदा होने पर आती है। जो रिश्ता बिना बोले निभे वो सबसे गहरा होता है, और जो उपहार बिना मांगे मिले वो सबसे कीमती होता है। बच्चों ने मोहन के पैरों को छूकर कहा, मामा आप बहुत अच्छे हो। मोहन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं रे, मैं तो वो हूं जिसे शहर वाले गरीब कहते हैं। फिर बच्चों की तरफ आंख मारकर जोड़ा, पर दिल से तो पूरा अरबपति हूं। अगर आपको भी इस सीन में वो असली राखी का एहसास मिला हो तो रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं मिलती, रिश्तों की गहराई मिलती है। रात की चुप्पी अब पूरे घर पर उतर चुकी थी। मोहन के छोटे से घर में बस एक बल्ब जल रहा था, हल्की पीली रोशनी जो मिट्टी की दीवारों पर पुराने पोस्टरों की तरह थक कर टिक गई थी। लक्ष्मीना खाट पर बैठी थी,
हाथ में वो पुराना खत लिए जो मोहन ने पिछले साल की राखी पर लिखा था। अक्षर थोड़े टेढ़े थे, लेकिन भाव सीधे दिल में उतरते थे। मोहन चूल्हे के पास गया, कुछ ढूंढता रहा, फिर एक पुराना टिन का डिब्बा लेकर आया। उस पर हल्का जंग लगा था। दीदी, उसने धीमे से कहा, अब ये देना बाकी है। लक्ष्मीना ने डिब्बा देखा, कुहनी से थोड़ा सा साफ किया और पूछा, ये क्या है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, खोलो ना, तभी तो पता चलेगा। डिब्बा खोला गया। उसमें रखी थी एक काली सी पुरानी सी रेडियो कैसेट टेप और उसके नीचे एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, ये वो गाने हैं जो तू गुनगुनाती थी। बचपन में जब रेडियो पर आता था तो हम दोनों चुपचाप सुनते थे। मैंने संभाल के रखा क्योंकि ये आवाजें अब बाजार में नहीं मिलती। लक्ष्मीना को एकाएक वो धूप भरी दोपहर याद आई जब स्कूल से लौटकर दोनों भाई बहन रेडियो के पास बैठते थे, सस्ती नींबू की टॉफी खाते और गाने सुनते, बिना किसी गिफ्ट, ब्रांड या सेल्फी के। एक सच्चा बचपन। वो डिब्बा अब उसकी गोद में था, पर उसमें बचपन का पूरा संसार था। हरनाथ ने धीरे से पूछा, तुमने इसे इतने सालों तक संभाल कर रखा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ चीजें देने के लिए नहीं होती, रखने के लिए होती हैं, और जब वक्त आए तो बस एक बार देना चाहिए, पूरे मन से। बच्चों ने पूछा, मामा, अब इसे कैसे चलाएंगे? हमारे पास तो टेप रिकॉर्डर ही नहीं है। मोहन ने हंसते हुए कहा, रिश्ते भी कहां चलते हैं अब, लेकिन फिर भी लोग उन्हें सहेजते हैं ना। सभी हंस पड़े, लेकिन हंसी के नीचे एक गहरी नमी थी जिसमें आत्मीयता तैर रही थी। लक्ष्मीना अब तक डिब्बे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखें फिर नम हो गईं। भैया, वो बोली, जो प्रमोद ने गिफ्ट नहीं दिया वो तुमने दे दिया। एक पूरा जमाना। मोहन ने सिर झुका लिया। वो डिब्बा नहीं था, वो एक दरवाजा था जो मुझे वापस मेरे बचपन में ले गया। और वहां तू था, राखी थी, और सिर्फ प्यार था। हरिनाथ ने उस मोमेंट को कैमरे में कैद कर लिया, फिर मुस्कुराकर कहा, रवि मामा, चैनल पर अगर ये सीन दिखाया जाता तो लोग रो रो कर सब्सक्राइब कर देते। बच्चे हंस पड़े। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डिब्बा है जिसमें पूरा रिश्ता समाया हो तो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। और रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, एहसास चलते हैं। वापसी का रास्ता फिर वही था, कच्चा, धूल भरा। लेकिन इस बार रास्ता बदला नहीं था, मन बदल गया था। गाड़ी में बैठी लक्ष्मीना अब खामोश नहीं थी और नहीं संतुष्ट। वो एक गहरे उलझाव से गुजर रही थी, जैसे कोई लंबे अरसे से जमी परत अब छिल रही हो। उसने धीरे से वो टिन वाला डिब्बा फिर से खोला, रेडियो कैसेट को देखा और कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सबसे कीमती चीज इतनी सादगी में छुपी हो सकती है। हरिनाथ ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, क्या अब भी लगता है कि रिश्तों की कीमत कोई अमीर तय करता है? लक्ष्मीना ने हल्की आवाज में कहा, मैं तो खुद रिश्ता बनाकर उसे तोड़ आई थी। गाड़ी के शीशे में उसकी परछाई थी जो अब खुद को देखने से डर रही थी। मुझे लग रहा है, उसने धीरे से कहा, कि मैं मोहन से कभी बहन रही ही नहीं। मैं बस राखी का इस्तेमाल करती रही, गिफ्ट के लिए, दिखावे के लिए। हरनाथ ने उसकी बात काटी नहीं, बस सुना। कभी कभी सबसे गहरी बात को रोकना नहीं चाहिए, उसे बाहर आकर गिरना पड़ता है, जैसे आंखों से आंसू। लक्ष्मीना ने कहा, प्रमोद भैया के घर में सब कुछ था, पैसा, एसी, मिठाई, नाम, पर जो नहीं था वो था इंतजार। और मोहन, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसके दरवाजे पर मेरी हर साल की उम्मीद टंगी थी। गाड़ी ने एक मोड़ लिया। अब सामने चौड़ी सड़क थी, वही जो शहर को जोड़ती थी। लक्ष्मीना ने आंखें बंद की और बोली, मैंने अहंकार में रिश्ते को नाप दिया,
पर मोहन ने मुफलिसी में भी मुझे बहन बना के रखा। कुछ देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी। हरिनाथ, क्या हम फिर एक बार मोहन के घर जा सकते हैं? इस बार सिर्फ राखी नहीं, एक बहन की माफी लेकर। हरिनाथ ने बिना कुछ कहे गाड़ी घुमा ली। बच्चों ने पूछा, फिर वहीं जा रहे हैं? हरिनाथ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन इस बार मम्मी कुछ देने नहीं, खुद को वापस लेने जा रही हैं। अहंकार जब आईने में देखता है तो सबसे पहले रिश्ता टूटता है, और जब आईना टूटे तो उसमें छिपा दिल नजर आता है। लक्ष्मीना ने पहली बार राहत की सांस ली, जैसे भीतर का कोई बोझ उतर गया हो, और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, चलो आज राखी मनाते हैं, दोबारा, लेकिन इस बार दिल से। अगर आपने भी कभी किसी से माफी मांगने की हिम्मत जुटाई है तो ये कहानी आपकी भी है। और अगर ये एहसास आपको छू गया हो तो रवि मामा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, सच की परछाइयां मिलती हैं। दोपहर की धूप अब ढलकर हल्की नारंगी हो चुकी थी। गाड़ी एक बार फिर उसी गली में मुड़ी जहां कुछ घंटे पहले झिझक और संदेह लेकर आई थी। अब शर्म और अपनापन लेकर लौट रही थी। मोहन अब दरवाजे पर नहीं था। शायद उम्मीद भी नहीं थी उसे, लेकिन दरवाजा खुला था, जैसे कोई रिश्ता बीच में बंद करना भूल गया हो। लक्ष्मीना धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। हाथ में न थाली थी, न गिफ्ट, न मिठाई, बस एक चुप सी राखी और एक भीगा हुआ मन। मोहन अंदर आंगन में खाट पर बैठा रेडियो के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसने सिर उठाया और कुछ पल तक देखता रह गया। दीदी? उसकी आवाज में सवाल नहीं था, सिर्फ एक कंपकपाहट थी। लक्ष्मिया ने कहा, इस बार राखी बांधने फिर आई हूं, लेकिन अब की बार सिर्फ दिल से। मोहन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। अब की बार बिना मिठाई के? लक्ष्मीना हंसी, वो हंसी जिसमें माफी भी थी, अपनापन भी। अब की बार बिना बनावट के, उसने कहा। उसने धीरे से राखी निकाली, वही जो प्रमोद के लिए बांधनी थी। अब उसे मोहन की कलाई पर बांधा। कलाई थोड़ी पतली थी, पर उसमें वो गर्माहट थी जो किसी बड़े घर के दरवाजे पर नहीं मिली। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस जेब से फिर वही पुरानी डिब्बी निकाली, जिसमें अब एक और चिट्ठी रखी थी। हर साल एक पन्ना जोड़ता रहा, सोचा जब तू दोबारा आ जाएगी तो पूरा किताब बना दूंगा। लक्ष्मीना की आंखें छलक पड़ी। बच्चे चहकते हुए बोले, मामा, इस बार आप हमारे साथ चलो ना। मोहन मुस्कुराया, अब की बार मेरी राखी नहीं छूटेगी। हरिनाथ ने भी हाथ जोड़कर कहा, इस बार दीदी अकेले नहीं आई है, अपना पूरा मन साथ लेकर आई है। लक्ष्मीना ने मोहन का हाथ थामा और कहा, भैया, तूने कभी शिकायत नहीं की, यह सबसे बड़ी बात है। मोहन ने सिर हिलाया। जिससे उम्मीद दिल से होती है, उससे शिकायत भी दिल में ही रहती है। रिश्तों की मरम्मत में वक्त लगता है, पर जब दिल जोड़ता है तो धागा सोने से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। उस शाम मोहन ने सबको खीर परोसी, वही खीर जो पिछले साल बच गई थी, पर इस बार स्वाद में आंसू घुले थे। घर छोटा था, पर उस दिन छत से ज्यादा ऊंचा कुछ था तो सिर्फ रिश्ता। अगर इस राखी की मिठास आपके दिल तक पहुंची हो तो इस रिश्तेदार कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और रावी मामा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर धागा, हर आंसू और हर मुस्कान सच्ची होती है। शाम ढल चुकी थी। झारखंड की हवा में एक धीमी ठंडक घुल गई थी। आसमान गुलाबी सुनहरा था, जैसे कोई पुराना जख्म भर रहा हो। मोहन के आंगन में दिया जल रहा था। उसके चारों तरफ बैठी थी एक नई बनी पुरानी सी तस्वीर। एक बहन, उसका भाई, उनके बच्चे, और बीच में वो धागा जो अब तक सिर्फ कलाई पर था, अब दिलों में उतर चुका था। लक्ष्मीना ने आखिरी बार राखी के धागे को छुआ, फिर मोहन की ओर देखकर बोली, भैया, शायद अब तक मैं सिर्फ रस्म निभा रही थी, आज
समझ आया कि राखी का मतलब है वो रिश्ता जो बिना दिखावे के भी जीता है। मोहन ने हंसते हुए कहा, और मैं तो हर साल राखी बांधता ही था, बस दीदी की कलाई गायब रहती थी। उसकी बात पर सब हंसे और हंसी के पीछे छुपे सारे आंसू धीरे धीरे बह गए। हरिनाथ ने जेब से एक छोटा सा रिबन निकाला, एकदम लाल रंग का, बोला, लक्ष्मी, ये रखो। अगले साल इसी रिबन में बंधी मिठाई लेकर चलेंगे। पहले मोहन के घर आएंगे, फिर कहीं और। लक्ष्मी ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोली, अब से हर साल राखी यहीं से शुरू होगी। मोहन ने झुककर अपनी पुरानी एल्बम उठाई और एक फोटो निकाली। 2 छोटे बच्चे, एक का माथा चोटिल, दूसरी के हाथ में राखी की थाली। देखो दीदी, तब तू मुझसे लड़ भी रही थी और राखी भी बांध रही थी। यही असली रिश्ता है। लक्ष्मीना ने हल्के हाथ से फोटो को सहलाया, फिर धीरे से कहा, मुझे तुझसे कुछ चाहिए भैया। मोहन चौंका, क्या? लक्ष्मीना ने मुस्कराकर कहा, हर साल तुझसे वही एक चीज चाहिए, तेरी वही इज्जत भरी मुस्कुराहट। बच्चे ताली बजाने लगे और फिर लक्ष्मीना कैमरे की ओर देखती है, हाँ, सीधा दर्शकों की ओर, एकदम सच्चे भाव में। उसकी आंखें भरी हैं लेकिन आवाज मजबूत। अगर कभी आपके घर में भी कोई रिश्ता सिर्फ पैसे की वजह से कमजोर पड़ा हो, तो आज ही एक कॉल करिए, माफी मांगिए या फिर सिर्फ राखी मुबारक कह दीजिए। क्योंकि रिश्ते बनाने में खर्चा नहीं लगता, सिर्फ दिल लगता है। और अगर ये कहानी आपको भी छू गई हो तो प्लीज एक बार दिल से सब्सक्राइब करिए रवि मामा चैनल को, क्योंकि यहां रिश्तों की बात होती है, बिना शोर, बिना ढोल, बस सच्चाई और आत्मा से। जिस राखी में धागा कम और भावना ज्यादा हो, वही राखी सच्ची होती है, जो भाई बहन को फिर से जोड़ देती है।